हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन आज के इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा कक्षा नाइन्थ के एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। इन सभी तीनों क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सभी भाई बहन आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि और सभी दोस्तों का लाभ हो सके और सभी भाई और बहनों का इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डेली शाम को 6 बजे क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी किताब चैप्टर वाइज चैप्टर, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि देखिए पहला सवाल कह रहा है एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव विस्तार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हमें भिन्न के रूप में कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं को हमें दशमलव के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? दशमलव के रूप में लिखना है। और ये भी बताना है कि जो दशमलव का विस्तार है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले हम जानते हैं दशमलव का विस्तार कितने प्रकार से होता है। सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है। चलिए हम आपको बताते हैं कि दशमलव का विस्तार किस प्रकार से जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे दशमलव का विस्तार होता है, क्या ये जो दशमलव का विस्तार होता है, दशमलव का विस्तार वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला क्या होता है? शांत शांत विस्तार। क्या? शांत विस्तार। और दूसरा क्या होता है? अशांत या अनवसानी। इसी का दूसरा नाम क्या है? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। तो दशमलव का जो विस्तार होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला जो है शांत विस्तार के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? अशांत विस्तार के नाम से जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? अनवसानी आवर्ती। तो ये दो प्रकार से दशमलव का विस्तार होता है। अब हम बात करते हैं पहला जो शांत दशमलव है वो कैसा होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं आपको ये शांत दशमलव किस प्रकार का है। जैसे जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है क्या, हम ले लेते हैं 25/40। 25/40 या इसका इसको और छोटा लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। तो चलिए हम लेते हैं जैसे यहाँ पे 15 भागे यहाँ पे 20। क्या ले लेते हैं? 20। चलिए ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करना है, ये एक भिन्न है, इस भिन्न को हमें दशमलव में बनाना है। तो क्या करते हैं, हमको पता है सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 20 का भाग लगाते हैं किसमें? 15 में। 20 का भाग लगाते हैं 15 में तो नहीं जाता है, तो 0 करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? 0 उतारते हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 सत्ते 140। कितना होगा? 20 सत्ते 140। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। अब दशमलव यहाँ पे बढ़ा है तो एक बार सुनना, तो हम बढ़ा ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे 20 पंजे क्या होगा? 100। 20 पंजे क्या होगा? 100। तो यहाँ देख रहे हैं 100 जो है वो पूरा पूरा कट गया। और इसका मतलब क्या है? 0.75। इसका मतलब क्या है? 0.75। ये रहा शांत। शांत का मतलब कहीं आगे जाके क्या हो जाए? शांत हो जाए, मतलब रुक जाए। क्या हो जाए? रुक जाए। अब देखिए इसके बाद ये भाग नहीं जाएगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शांत। अब बात करते हैं क्या? अशांत की। क्या? अशांत, जिसका दूसरा नाम क्या है? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। तो अनवसानी ये दूसरा टाइप है। तो अब इसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक भिन्न ले लेते हैं। कौन सा भिन्न होगा हमारा? जैसे हम मान लेते हैं
2/3। क्या ले लेते हैं? 2/3। इसका मतलब सिंपल होता है, इसका मतलब सिंपल होता है कि 2 का आपको भाग लगाना है, सॉरी आपका इसका मतलब क्या होता है कि आपको 3 का भाग लगाना है। किसका? 3 का भाग लगाना है। किसके? किसमें? 2 में। अब भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव करके, अब यहाँ दशमलव बढ़ाएं तो यहाँ शून्य उतारेंगे। अब 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? फिर से 2 आ जाएगा, और दशमलव एक बार बढ़ चुका है तो एक बार 0 उतार सकते हैं। फिर 3 छक्के 18, फिर से क्या आया? फिर से घटाएंगे तो 2 आएगा, दशमलव बढ़ाए तो फिर 0 उतार सकते हैं। 3 छक्के 18। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 6 है क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है। ऐसे आगे तक रिपीट होता रहे, आप भाग देते देते आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और ये 6 आपका रिपीट होता रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अशांत। क्या पड़ा? अशांत। देखिए ये शांत नहीं हो रहा है, कहीं जाके रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे चलते जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अशांत पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? अशांत पड़ा। तो चीजें आपको समझ में आई। दशमलव का जो विस्तार होता है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत या अनवसानी आवर्ती। तो चलिए अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। अब सवाल आपको क्लियर हो पाएगा। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। तो सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पे कितने सवाल दिए गए हैं? कुल मिला के 6 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए हैं? कुल मिला के 6 सवाल दिए गए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा और छठवां। इन सभी 6 सवालों में 2 सवाल या 3 सवाल मैं करूंगा, बाकी आप करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर घर पे चीजें खुद से भी नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, बताना। वो मैं 2 से 3 क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा, बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लगाएंगे, तब सारी चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी और आपको भी ये फील होगा कि नहीं मैं इस चीज को खुद से भी कर सकता हूँ। तो चलिए देखिए, अब इसको क्या करना है? दशमलव का विस्तार करना है। दशमलव का विस्तार करना है तो यहाँ पे मैं पहले सवाल को लेता हूँ। क्या? पहले सवाल को लेता हूँ। पहला सवाल क्या है? 36/100। 36/100। इसका मतलब क्या करेंगे? इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो 100 का है, 100 का क्या करेंगे? भाग लगाएंगे किसमें? 36 में। अब भाग तो जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 100 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो क्या हो जाएगा? 300। 300 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60। अब दशमलव बढ़ाए तो एक बार शून्य उतर ही जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 600। अब देखिए यहाँ पे कुछ बचा नहीं। इसका मतलब ये जो है, अब इसका हमने विस्तार अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो इसका क्या होगा? 0.36। और ये किस प्रकार का दशमलव है? किस प्रकार का दशमलव है? तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे जाके रुक जा रहा है ना, कंटिन्यूअस चल तो नहीं रहा है ना, तो ये क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत। तो पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, क्या करना है? सिर्फ भाग करना है। अगर कोई चीजें रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो क्या होगा? अनवसानी आवर्ती या अशांत हो जाएगा वो, और उसका आपका जो भागफल आएगा वही क्या होगा? आंसर। और दूसरे केस में क्या होगा? जब कहीं जाके भाग आप देंगे, कहीं जाके रुक जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा? अशांत। पहले के केस में क्या हुआ? शांत हुआ। अब एक सवाल और लेते हैं हम। अब ये दूसरा सवाल, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल आपका होमवर्क है। ये दूसरा सवाल जो है आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। अब हम करते हैं तीसरे सवाल को। किसको करते हैं? तीसरे सवाल को। अब ये जो तीसरा सवाल है, तो तीसरा सवाल क्या है? 4 सही 1/8। अगर इसको हम बदलेंगे तो 8 चौके 32 से 33/8। 33/8। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? 8 का भाग लगाना है। क्या करना है? 8 का भाग लगाना है। किसके साथ? 33 के साथ। किसके साथ? 33 के साथ। अब यहाँ देखेंगे तो भाग चला जाएगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? शून्य। फिर 8 एक्का 8, 8 एक्का 8 करेंगे तो कितना बचेगा? 2। फिर दशमलव एक बार बढ़ाए तो 0 उतर ही जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। अब दशमलव बढ़ाए तो शून्य उतरेगा। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो हमने देखा कि इसको भी जब हमने भाग दिया तो कहीं ना कहीं कुछ दूर जाने के बाद ये अपने आप को क्या कर लेता है? शांत कर लेता है। शांत मतलब इसके बाद इसमें भाग नहीं जाता है। तो ये जो तीसरा है, इसका आंसर कितना होगा? 4 दशमलव, तीसरा है जो उसका दशमलव प्रसार कितना होगा? 4.125। और किस प्रकार का है? शांत। क्या है? ये शांत, शांत प्रकार का दशमलव है। एक सवाल हम इसमें से और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल कर लेते हैं हम।
ये वाला कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये पांचवा सवाल हम कर लेते हैं। पांचवा सवाल हम कर लेते हैं। तो पांचवा सवाल क्या है देखिए। तो पांचवा सवाल क्या कहता है, 2/11। 2/11, ठीक है, 2/11। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। सॉरी, इसका मतलब हमें क्या है, 11 का भाग लगाना है। किसका, 11 का भाग लगाना है किसमें, 2 में। तो अब ये जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव करेंगे तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, क्यों, दशमलव बढ़ाए तो यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 11 का 11, तो बचा कितना, 9 बचा। अब दशमलव बढ़ाए तो 90 हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 88 हो जाएगा। फिर से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब फिर से क्या बन जाएगा, 20। तो फिर से वही चीज करेंगे, 11 एक्का 11, 11 एक्का 11 करेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा और फिर से 90 हो जाएगा। तो फिर से 11 अट्ठे 88। तो कहीं ना कहीं तो हम देख रहे हैं ये क्या करता है कि अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर 18 आया, फिर 18 आया और अभी तक पूरा कटा नहीं है, 2 बच रहा है। इसका मतलब अगर ऐसे हम भाग देंगे तो ये भी आगे ऐसे 18 18 18 18 आता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, 0.1818 ऐसे ऐसे। और कहाँ तक ये क्या हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है। तो क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, अशांत। इसी का दूसरा नाम क्या है, अनवसानी। अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है कि जो बार बार आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 18 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये जो हमारा जो पांचवा है वो क्या होगा। तो इसमें देखेंगे पहला हमारा क्या आया, यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या आया, पहला हमारा क्या आया, शांत आया। दूसरा हमारा क्या आया, दूसरा हमारा क्या आया, सॉरी तीसरा हमारा क्या आया, अशांत आया। पांचवा हमारा क्या आया, अशांत आया। तो यहाँ पे सॉरी पांचवा हमारा क्या आया, अशांत आया। और तीसरा क्या आया, शांत आया। पहला क्या आया, शांत आया। ये जो दूसरा है वो आपका होमवर्क है। यहाँ पे जो चौथा है वो भी आपका होमवर्क है। और यहाँ पे जो छठवां है वो भी आपका होमवर्क है। यहाँ पे 3 सवाल मैंने आपको बताया, बाकी के 3 सवाल आपको खुद घर पे करने हैं, ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके और इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। तो चलिए आज के दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7, 1/7 बराबर क्या है, 0.142857। और ऐसे डाट डाट का मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डाट डाट का मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कौन से, ये सभी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। ये इतने पूरे अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या आप बिना लंबा भाग विभाजन किए, या क्या आप बिना भाग दिए यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव विस्तार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे। तो हमें क्या करना है, 1/7 का मान दिया है, 1/7 का मान यहाँ पे आपको दिया गया है। और आपको 2/7 का मान निकालना है, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7, इन सभी का मान निकालना है। तो चलिए हमको पता है, हमको पता है कि 1/7 बराबर, 1/7 बराबर क्या दिया है, 0.14252857 ये दिया गया है। तो अगर हमें 2/7 निकालना है, क्या निकालना है, 2/7, क्या निकालना है, तो 2/7 निकालना है। तो 2/7 के लिए क्या करेंगे, 2/7 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर तो गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/7 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/7 के स्थान पे, 1/7 के स्थान पे ध्यान से देखेंगे तो क्या रख सकते हैं, 0.142857। ये तो हमने 1/7 के स्थान पे रखा और गुणे में 2 कर देंगे। गुणे में 2 करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे, जो आएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 2 सते 14 हासिल लगा, 1 2 पंजे 10, 1 11 हासिल लगा, हासिल लगा आपका। फिर से 1 आ गया, 2 अठे 16, 16 1 क्या होगा 17, फिर से हासिल 1 आ गया, 2 दूनी 4 1 क्या होगा 5। और यहाँ से 2 चौके क्या होगा 8 और 2 1 का 2 और यहाँ पे 0 दशमलव लग जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आया हुआ है, ये जो आया हुआ है
0.285714 ये किसका मान है? ये हमने किसका मान निकाला है? 2/7 का। किसका मान निकाला है? 2/7 का। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? 3/7 का आप निकालेंगे, 3/7 का आप निकालेंगे। अब हम 4/7 का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 4/7। अब 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखेंगे। 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7 गुणे 4 लिख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको भी पता है 1/7 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1/7 के स्थान 0.14285 और गुणे में इसके स्थान पे तो हमने इतना रख दिया और गुणे में 4 है तो गुणे में यहाँ भी 4 कर देंगे। 4 का गुणा करेंगे 4 सते 28, 28 का 8, 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22 हासिल लगा 2, फिर से 4 8 32, 32 2 कितना होगा? 34 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 16 1 17 हासिल लगा, फिर से आपका 1, 4 1 का 4 1 5, 4 1 का 4 1 5, तो कितना आया? अब यहाँ पे और 4 0 0, अब यहाँ पे दशमलव। इसका मतलब ये जो मान आया है, ये जो मान आया है वो किसका मान आया है? ये जो मान आया है 4 बटे किसका है? 4/7 का। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर। ऐसे ही आपको किसका निकालना है? ये आपका ये तो मैं निकाला। अब 5/7 आपका होमवर्क है और 6/7 भी आपको होमवर्क में निकालना है। कुछ नहीं करना है, 1/7 का मान दिया है, इसी रेफरेंस से हमें निकालना है, इसी रेफरेंस से निकालना है। 1/7 का मान दिया है, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 गुणे 2 लिख सकते हैं, तभी तो 2/7 भी होगा। तो 1/7 के स्थान पे इतना रखेंगे और गुणे 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही कितना होगा? 2/7 का क्या होगा? मान होगा। वही क्या होगा? 2/7 का मान होगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? 4/7 को, 4/7 को 1/7 और 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 लिख सकते हैं, गुणे 4 कर सकते हैं। अब 1/7 का मान ये है, उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये जो आया है वो किसका मान आया? 4/7 का। इसी प्रकार से आप किसका किसका निकालेंगे? इसी प्रकार से आप किसका किसका निकालेंगे? 3/7 का निकालना आपका काम है। इसके बाद 5/7 का भी आप ही निकालेंगे और इसके बाद 6/7 का भी आप ही निकालेंगे। ये तीनों मान आपके लिए क्या है? ये तीनों के तीनों मान आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आप इसको घर पे निकालेंगे। आप इसको क्या करेंगे? घर पे निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको दूसरा सवाल भी बता दिया। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल पे। आपको वीडियो कैसी लग रही है? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो से उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में, किसके रूप में लिखना है? P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक और Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे चीजों को। और इसमें भी मैं कितने सवाल करूंगा? इसमें मैं 2 सवाल करूंगा, एक सवाल आपको घर में होमवर्क दूंगा, एक सवाल क्या करूंगा? होमवर्क दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके हम पहले सवाल की बात करें तो ये पहला सवाल क्या है? 0.6 और ये 6 के ऊपर क्या है? बार। 6 के ऊपर क्या है? बार। 6 के ऊपर क्या है? बार। इसका मतलब बार का मतलब क्या होता है? अगर बार को देखेंगे तो बार का मतलब होता है कि 0.666 ऐसे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब बस यही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल वे में इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। समझ में आया आपको? तो ये कोई दूसरा नहीं है, ये उसी का रूप है। अब देखिए हम मान लेते हैं ये क्या है? x बराबर 0.666 हो गया ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 x आ जाएगा। और यहाँ 10 का गुणा करेंगे, यहाँ 10 का गुणा करेंगे 0.666 ऐसे गुणे 10 करेंगे तो ये 0.1 अंक क्या होगा? दाहिने तरफ चला जाएगा। 0.1 अंक क्या होगा? दाहिने तरफ चला जाएगा। तो अगर 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10x बराबर, अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे दोनों ओर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा और यहाँ क्या होगा? 6.666 फिर से ऐसे रिपीट होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 10x बराबर, अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं प्लस, इसको 6 लिख सकते हैं प्लस
छः छः अलग कर दिए, कोई दिक्कत किसी को? जोड़ेंगे तो फिर से यही मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा जो है क्या, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यक्स ही है। ये इतनी दूर क्या है, यक्स है। देखिए यही तो हमने यक्स माना है ना, यहाँ पे यही तो हमने यक्स माना है कि नहीं? तो ये क्या है, यक्स, इसके स्थान पे यक्स रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या होगा, 10x बराबर 6 प्लस यक्स, 6 प्लस यक्स, इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, यक्स रख सकते हैं। अब ये यक्स उधर जाएगा तो माइनस होगा, 10x माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, 6। 10 में से 10x में से x जाएगा तो क्या आएगा, 9x बराबर क्या आएगा, 6। x बराबर कितना आएगा, 6/9, 6/9। और यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। यही तो आपको पूछा है कि, और x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे 0.666, और इसी को हमने p/q के रूप में लिख दिया कि नहीं? तो x बराबर यहाँ पे क्या आया आपका, 6/9। ये रहा हमारा p और ये रहा हमारा q। और x के स्थान पे, x के स्थान पर अगर रखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगले लैंग्वेज में हम क्या रख सकते हैं, देखिए x के स्थान क्या रखेंगे, 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 6/9। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि नहीं, इसको लिखा p/q के रूप में। तो ये हमारा क्या होने वाला है आंसर, ये वाला हमारा क्या होने वाला है आंसर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो आप अभी नेक्स्ट सवाल को जो मैं बताऊंगा उसको पूरे ध्यान से समझना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। कोशिश करना है कि हमको जो यक्स है आगे चल के यक्स वाले फॉर्म में लेकर आना है, जैसे यहाँ हमने किया। ये देखिए 6.6 करके आया था, तो हम क्या करते हैं, 6 को अलग कर देते हैं, बाकी 0 को ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यक्स के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से यक्स रख देंगे, बाकी सारी चीजें हम कर लेंगे, सारे यक्स को एक तरफ। चलिए अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। दूसरे सवाल को देखिए, तीसरा सवाल आपको होमवर्क करना है। ये जो तीसरा सवाल है ये आपको होमवर्क करना है। दूसरा सवाल मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो चलिए आगे अगली स्लाइड में हम दूसरे सवाल को बताते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, देख लेते हैं। क्या है, 0.47 और 7 के ऊपर क्या है, बार है। 7 के ऊपर क्या है, बार। ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि 0.47 और 7 के ऊपर क्या है, बार। इसी को हमें p/q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, p/q के रूप में आराम से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम क्या मानेंगे, 7 का मतलब क्या होता है, देखिए इसी को अगर हम लिखेंगे, इसी को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, क्या, अब यहाँ पे 0.4, और कौन, जिसके ऊपर बार होता है वही रिपीट करता है। रिपीट मतलब अपने आप को दोहराता है। तो 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होगा, 7 हमें क्या होगा, रिपीट होगा। और कितनी बार होगा, अनंत बार होगा। ये आ गया, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स। तो क्या होगा, यक्स बराबर क्या होगा, 0.477777। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 100 का। चलिए क्यों करेंगे, क्योंकि दशमलव हमें यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। दशमलव हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 100 का क्या कर देंगे, गुणा। 100 का क्या कर देंगे, गुणा। तो अगर दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 यक्स हो जाएगा कि नहीं। 100 यक्स, एक बार थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले 10 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, पहले 10 का गुणा करते हैं। तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x। और 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर खसक जाएगा, तो इसका मतलब 4.777। ये कब आया है, ये कब आया है, दोनों दोनों ओर क्या, दोनों ओर 10, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब 10 से गुणा किया, अब फिर क्या करते हैं, अब 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से, 100 से गुणा करेंगे तो 100 यक्स हो जाएगा कि नहीं। इस वाले में, किसमें करेंगे, इस वाले में 100 का गुणा करेंगे, 100 यक्स हो जाएगा। और 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ चला जाएगा कि नहीं, दशमलव यहाँ चला जाएगा कि नहीं, जी बिल्कुल जाएगा वहां पे। तो क्या लिख सकते हैं, 47.7777। ये फिर अपने आप को क्या करें, अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, दोनों और किससे गुणा किए हैं, 100 से, 100 से गुणा, 100 से गुणा करने पर।
अब यहाँ भी हम 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें किसके रूप में चाहिए, x के रूप में चाहिए। किसके रूप में चाहिए, x के रूप में चाहिए। तो चलिए अब देखिए, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। तो क्या होगा 100x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं प्लस 4.7777 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत क्यों, 43 में 4 जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगा, 0.7777 रिपीट करेगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जोड़ने पे हमें फिर यही चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, और इसके स्थान पे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, देखिए ये किसका मान है, किसका मान है 10x का, किसका मान है 10x का, तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 10x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या होगा 100x बराबर 43 प्लस 10x। अब ये 10x उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 100x माइनस 10x बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 43। अब यहाँ से 100 में से 10x को घटाएंगे तो क्या आएगा 90x बराबर 43 आ गया, और x बराबर क्या आएगा 43/90, 43/90। और यही, इसी को हमें क्या करना था p/q के रूप में व्यक्त करना था कि नहीं, इसी को हमें क्या करना था p/q के रूप में ही व्यक्त करना था। तो 43 क्या आएगा 90, 43 क्या आएगा 90, और यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखा कि हमने आपको कैसे सारी चीजें, अब यहाँ पे क्या करना है, चीजों को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ये x दिया है तो पहले हम 10x निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा, फिर हम 100x निकालेंगे, 100x निकालेंगे तो इसको क्या रख सकते हैं 43 और 4 के दशमलव कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस 10x के बराबर हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हमने 10x रख दिया, बाकी चीजों को x को x के तरफ और बाकी सबको एक तरफ करके घटा लिया, और x का मान, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार, जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और ये किसके बराबर होगा p/q के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा 43/90, 43/90। और यही आपका क्या होने वाला है आंसर, यही हमारा क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। तो आपको आज की इस वीडियो में चीज़ें आपको समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और देखिए ये जो सवाल है आपको होमवर्क है, आप लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं अगले सेशन में इस सवाल को भी आपको करा दूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।